हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का मैथ में से चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। इसमें हम 3 मेथड्स यूज़ करेंगे, मीन मेथड, मोड मेथड एंड मीडियन। मीन में हम 3 मेथड्स यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम मेथड्स पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर हम ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ मेथड्स के बारे में बताऊँगी, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीन मैथड। मीन में 3 मैथड्स हैं, डायरेक्ट मैथड, अज्यूम मीन मैथड और स्टेप डेविएशन मैथड। जो डायरेक्ट मेथड होता है ये आप याद रखिएगा कि कब के लिए यूज़ करते हैं, हम लेस डाटा के लिए। जो भी हमें लेस दिया गया होगा डाटा, उसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। और अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन में दोनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसमें हमें डाटा कैसे दिया गया होगा, मोड। और फिर आता है हमारा मोड और मीडियन। मोड में और मीडियन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारा डायरेक्ट मेथड में लेस रहता है और अज्यूम और स्टेप में कैसा रहेगा, मोर रहेगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड बताती हूँ, फिर मैं आपको अज्यूम बताऊँगी, फिर आपको मैं स्टेप डेविएशन बताऊँगी। तो चलिए हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। यहाँ डायरेक्ट मेथड के लिए ये एज ऑफ टीचर्स दिया गया है, नंबर ऑफ टीचर्स। जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो एज ऑफ टीचर्स दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। कभी भी जब आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे भी तो इस टाइप से आपको दिए गए होंगे, आपको बाकी का कोई मेथड नहीं दिया गया होगा, मतलब आपको सिर्फ क्लास इंटरवल इस टाइप की और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होगी, बाकी के मेथड्स आपको खुद सॉल्व करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के रखा है एग्जाम्पल के लिए कि कैसे हमको करना है। यहाँ ये क्लास इंटरवल है और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दी है। जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा FI। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो FI से हम करते हैं। इसको हम टोटल कर लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी इसको टोटल कर लिया है। इसको टोटल करेंगे आप तो कितना होगा इसका, 35। अब हमें XI निकालना है और FI XI निकालना है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, XI निकालते हैं और FI XI निकालते हैं। तो मैं आपको अभी बता दूं कि हमें XI कैसे निकालना है। XI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 + 25 और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। यहाँ मैं आपको साइड में करके बता देती हूँ। यहाँ देखेंगे 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2। 15 + 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 40। और 2 डिवाइडेड बाय 2 करना था, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मीन्स हमारा XI कितना हो जाएगा, 20। करना क्या है हमें XI निकालने के लिए, इन दोनों को, जो क्लास इंटरवल हमें दिया रहता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट, दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट सब कुछ ऐसे ही करते जाएंगे। अब जैसे 25 है, 35 है, इसको प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब FI XI के लिए क्या करना होगा हमको, FI ये दिया है, XI ये दिया है, तो 6 2 ज़ा 12, 120 आ जाएगा हमारा। वैसे 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 330 आ जाएगा। 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 280 आ जाएगा। ऐसे करके हम पूरा क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 200 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 240, यहाँ पर हमारा 140 और 8 1 जा 8 का क्या हो जाएगा हमारा, 80। इसको हम जब FI XI को टोटल करेंगे तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा FI XI। ये टोटल करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 1390। अच्छा, ये जो डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं वो किसका मेथड है, मीन का मेथड है। तो जो भी ये मीन होता है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीन, क्योंकि मीन का मेथड था। तो मीन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, X बार से, और इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। और इसको हम किस में कर देंगे, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 1390 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 35। आंसर हमारा आ जाएगा 39.71। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना आना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, स्टैटिक्स के चैप्टर में हमेशा आंसर जो रहेगा आपका पॉइंट में आएगा, मोस्टली पॉइंट में ही आता है। तो कैलकुलेशन इसमें आपको आना चाहिए, कैसे हम कैलकुलेशन इसमें करते हैं।
तो सिंपल मेथड है। मीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीन का डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए एक्स को निकालना है। एक्स को कैसे निकालना है, जो क्लास इंटरवल दिया गया है लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके, तो हमारा 20 आ जाएगा। और एफ आई एक्स आई को कैसे निकालेंगे, ये एक्स आई है, जो ये वाली फ्रिक्वेंसी दी होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से। तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका टोटल सिग्मा एफ आई इतना हो गया, इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 39.71। अभी हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, इसके बाद हम अज्यूम करेंगे और फिर स्टेप डेविएशन करेंगे। इस मेथड में अगर आपको कोई समझ ना आया हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।